हेलो। हाँ अम्मा, बोलो। हाँ कोमल, कैसी है? अरे हम तो ठीक है अम्मा, तुम बताओ कैसा चल रहा है? प्रतिज्ञा तो ठीक से है ना? ए कोमल, तुम कौनो बात कर हमसे, लेकिन वो प्रतिज्ञा का नाम हमरे सामने मत ले, समझी? अरे हम तो समझ रहे हैं, बस तुम नहीं समझ रहे हो। लोग कहते हैं कि कभी कभी आंखों देखी बात भी झूठी हो जाती है, लेकिन यहाँ जो प्रतिज्ञा के साथ हुआ वो तो किसी ने नहीं देखा ना अम्मा। अब इसमें देखने सुनने वाली कौन सी बात है? अंगदवा उसको पूजा करने के लिए तो लेके गया नहीं था, रात भर रखा है अपने साथ। अरे रात भर रखा तो क्या हुआ? हम भी तो आदर्श के साथ इतनी रात रहे हैं, हमरे बीच में तो कुछ नहीं हुआ। अब बोलो, कौन विश्वास करेगा ये बात का? हो सकता है कि अंगदवा ने प्रतिज्ञा को छुआ तक नहीं हो, वो ऐसे ही निष्कलंक हो। हे कोमल, क्या कह रही है तू? अभी भी तुम्हारे और आदर्श के बीच में कुछ नहीं है? काहे रे? अभी लो, हमरी बात कर रही हो। अरे हमरी छोड़ो और प्रतिज्ञा को ठीक से रखो, वो एकदम शुद्ध है। अच्छा, शुद्ध है? तुमको वो लोग भी ऐसा पढ़ा लिखा दिए है ना कि तुम उनकी भाषा बोलने लगी हो, समझी? अरे फिर वही, तुमसे ना सही बात पचती नहीं है। तुम बिना मतलब अपने जिद्दी स्वभाव की वजह से प्रतिज्ञा की जिंदगी खराब कर रही हो। हम जिंदगी खराब कर रहे हैं? अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी किसकी खराब हो रही है? तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है कोमल, तुम्हारी। अरे कह रहे हैं ना कि हमरी छोड़ो, अपने घर और अपनी बहू की जिंदगी को कायदे से संभालो। तुम्हारा दिमाग ना खराब हो गया है। हाँ तो तुम्हारा भी दिमाग ना सही नहीं है। हेलो। अरे भाभी, भैया कहाँ हैं? क्या कृष्णा तुम लोगों के साथ नहीं है? नहीं भाभी, हमारे साथ तो नहीं है। तो फिर कहाँ गया? तुम एक सेकंड होल्ड पर रखना, हम यहीं देख कर आते, शायद यहीं पर हो। जी भाभी। कृष्णा, 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 कृष्णा। चला गया? हेलो, कृष्णा घर पर नहीं है। दादी बता रही है कि वो कहीं बाहर चला गया है। ठीक है भाभी। प्रतिज्ञा, तुम भी चल के हमारे साथ नाश्ता कर लो। बस अब तुम ही बाकी रह गई हो। इनको देखो, इनकी सबसे बड़ी शुभचिंतक। हाँ पूछो पूछो पूछो। नाश्ता, चाय, पानी, खाना। ऐसा काहे नहीं करती हो कि इसको गोद में बैठा के नहलाओ धुलाओ? काहे कि ये है ना तुम्हारी असली माँ बाप। हम सब तो दुश्मन हैं तुम्हारे। रुक। पेशिया। हाँ अम्मा। जाके रसोई से थाली, कटोरी, चम्मच और
एगो गिलास लेके आ। पी लो। पी लो और अब से चुपचाप अपने कमरे में अकेले बैठ के खाना खाना। काहे कि अब तुम इस लायक नहीं हो कि हमरे साथ कुर्सी टेबल पर बैठ के खाओ। काहे कि हम लोग ना पापी और कलंकनी के साथ गोर नहीं उठाते। समझी? शांत रहो। बेटा, लीची जैसी आंख लेके घूरो न ऐसे अंगुली डाल के खींच लेंगे। ये बबुआ सबसे बड़ी वजह है कि तुम अभी तक ही घर में रह पा रही हो, नहीं तुम दुनिया में रहने लायक नहीं। उठाओ चुपचाप ही बर्तन और जाओ घूरो मत। जाओ यहाँ से दूर जाओ, हमारी आंख के आगे। अब हम घूर नहीं रहे, हम बस देख रहे हैं कि किस तरह से आप लोग बिना सच जाने, बिना सच्चाई की तह तक गए, हमें सूली पर चढ़ाने में लगे हुए। हम आप लोगों से कई बार कह चुके हैं कि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को बिना सच जाने यही सोचना है और हमें दोषी ठहराना है तो ये आपकी परेशानी है। इससे हम अपने आप को दोषी मानने वाले नहीं हैं। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पलट के जवाब दो। ऐसी गलती मत कीजिएगा। जितनी हम आप लोगों की
इज्जत करते थे, आपकी कल की हरकत ने उसे खत्म कर दी। हमने अपने और अपने पापा की जिस तरह बिना किसी बात के बेइज्जत होते हुए देखा है और फिर भी कुछ नहीं कहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सही हैं और हम गलत हैं। और अगर इसी बात को बार बार दोहराकर आप हमें नीचा दिखाना चाहती हैं और ऐसा सोच रही हैं, तो इस सोच को बदल दीजिएगा। अरे बेटा आओ, काका बदल ले बेटा, अपने बाप का नाम बदल दें, सज्जन सिंह से सज्जन सिंह सक्सेना हो जाएं, अपनी अम्मा बदल लें, काका बदल लो, काहे बदल लें? नहीं बदलेंगे, का कर लोगी बोलो? वरना हम आपको जेल की हवा खिला सकते हैं। ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमारा इस घर के किसी भी सदस्य को परेशान करने का कोई इरादा नहीं और साथ में यही चाहेंगे कि हमें भी और कोई भी परेशान ना करे। और अगर किसी ने हमें दोबारा सताने की कोशिश की, इसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। तेरी अरे सत्य है बेटा, लगता है 2-4 अंगद और मिल गए हैं इनका। ए बेटा ए सुन, इतनी गर्मी ठीक नहीं बेटा, गर्मी ठीक न अपना चेहरा देखो, तुम तुम्हारा लाल हो रहा, जाओ तब पानी कुछ छीटा मर जाओ यार तुम। अरे का हो का गया है आपको? का बाबा की हवा लगी है जो कुछ भी कहेगी बस चुप पे चाप सुनते रहेंगे। भैया कटरा नरेश, हम सोचते हैं कि बहुत बोल लिए, अब शांत रहेंगे बेटा, समझे? अब जो कुछ खेलना होगा वो अपने दिमाग से खेलेंगे, ऐसा खेलेंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि खेल कब शुरू हुआ और कब खत्म। आरुषि बेटा, अभी चाय रहने दो, पहले जाओ पापा की शर्ट प्रेस कर दो। क्या मम्मी, फिर भैया हम पर ही चिल्लाएंगे। और सारा काम हम ही क्यों करें? हे सासू अम्मा, हम प्रेस कर देते। काय ना हमको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर ससुर जी हमारी प्रेस की हुई शर्ट पहनेंगे। क्या कहती हो? अब नहीं भाभी, आप रहने दीजिए, हम चाय बना के प्रेस कर लेंगे। अरे अगर हम प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी ससुर जी को देरी हो रही है ना। आरुषि बेटा,
रहने दो, उसे ही करने दो। पर हाँ, प्रेस करने के बाद वो रूम में ही रख देना, नहाने के बाद उन्हें जरूरत पड़ेगी। जाओ। क्या बात है? अरे भैया एक बात तो बताइए कि भाभी को कौन सी गुट्टी पिलाई है आपने जो सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उग रहा है? अरे भैया उसे समझाना बहुत ही मुश्किल है। ये शर्ट किसने प्रेस की है? एक तो हमें वैसे ही देरी हो रही है और ऊपर से। जी क्या हुआ, अच्छे से नहीं हो पाई क्या? हम अभी 5 मिनट में कर देते हैं। अरे का शोर है? काय पूरा घर सर पे उठाए? हम ठीक से प्रेस तो किए हैं ना? चुप बदतमीज। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है? एक तो घर का कोई भी काम ढंग से आता नहीं, ऊपर से मुंह उठा के हमसे जबान लड़ा रही है। तो चाहता है तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए तुम्हारे मुंह पर कालिक पोत दे। चलो हटो हमारे सामने से। अरे हम कह रहे हैं हटो यहां से। शामू छोड़िए दादी, अब उसके बात करने का तरीका ही ऐसे है कि गुस्सा तो आ ही जाता है। अरे कैसे गुस्सा आ जाएगा? उसे जितना समझ में आया उसने उतना कर दिया। हाँ पापा, आप तो जानते हैं भाभी को। तुम चुप रहो। बेवकूफों की तरह बातें ना करो और हमें समझाने की भी कोशिश ना करो। हम भी समझते हैं और सब अच्छी तरह समझते हैं। हमारे घर के कायदे कानून को गंदा होता हुआ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। शामू, शामू बेटा क्या हो गया है तुम्हें? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। मां, हमने कौन सी गलत बात कह दी इसमें? जब सज्जन सिंह हमारी बेटी के साथ में इससे 100 गुना ज्यादा बुरा सुलूक करते हैं तब कोई उनसे पूछता है जाके कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई जाता है हमारी बेटी को बचाने के लिए? शामू, इस तरह तुम कब से सोचने लगे? बस बेटा, हमने कुछ गलत नहीं कहा है। आप तो देख ही रही है ना किस तरह से हमें और हमारी बेटी को हमेशा अपमानित होना पड़ा है। बिना किसी बात के, बिना किसी गलती के हमारी बेटी को हमेशा बेइज्जत किया जाता रहा है। पर हम तो ऐसा नहीं करते ना माँ। हम उनकी बेटी के साथ तो ऐसा नहीं करते। हमने तो उनकी लड़की की गलतियों को शुरू से ही नजरअंदाज किया है माँ। बर्दाश्त नहीं होता है हमसे माँ, बर्दाश्त नहीं होता है। बेटा देख बेटा, तुम्हारी जगह और कोई इस तरह गुस्से से पेश आता ना तो हम परेशान नहीं होते थे। जिस गंदगी को तुमने अब तक अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया, अब क्यों उसे अपने पास आने दे रहे हो बेटा? सच्चाई भी कोई चीज होती है। सच पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। प्रतिज्ञा बन जाए
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।